नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों मित्रों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर मैं आया हूं, उपस्थित हुआ हूं। आज संस्कृत के जो प्रमुख आचार्य हैं, वो संस्कृत में क्या, संस्कृत व्याकरण के जो प्रमुख आचार्य हैं, जो कि संस्कृत विषय के कोड 25 से जो एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम देंगे या यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर या अन्य जगहों पर जो है, चाहे वो सेट हो, मतलब स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट बंगाल का हो, गुजरात का हो, महाराष्ट्र का हो, मतलब किसी भी स्टेट में जो हो रहे हैं वो सब यही आजकल एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस ही है। तो आज उन्हीं सभी प्रमुख आचार्य, मतलब एक ही वीडियो में, इस एक ही सेशन में उन सभी आचार्यों के बारे में जो है हम लोग यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है। और जो हमारे हिंदी के साथी हैं, जो हिंदी विषय से टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ हो गया या जीआईसी जीडीसी, उसके बाद एलटी ग्रेड, सीटेट इत्यादि की जो परीक्षाएं देंगे, उनके लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज का। और एक देख रहे हैं कि हिंदी संस्कृत मंथन करके एक पुस्तक है, जो हिंदी के साथियों के लिए है, जो अनिवार्य संस्कृत उनके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। उस पाठ्यक्रम के आधार पर, चाहे वह हिंदी टीजीटी पीजीटी जीआईसी एलटी ग्रेड जीडीसी नेट जेआरएफ सीटेट हो, सुपर टेट हो, DSSB हो, यूपीएचएससी हो, जो भी परीक्षाएं होती हैं भारतवर्ष में, उन सभी के पाठ्यक्रम को आधार बनाकर यह पुस्तक लिखी गई है। तो आप जो साथी पुस्तक लेना चाहते हैं वो ले लें। चौखंबा और अंटालिया दिल्ली से ये छपी हुई है। ठीक है, मतलब प्रकाशित है। अब ज़्यादा देर न करते हुए सीधे विषय की तरफ बढ़ते हैं। संस्कृत व्याकरण की जब बात आती है तो आपने देखा है या सुना ही होगा कि जैसे ही संस्कृत व्याकरण की बात हम लोग करते हैं, सबसे पहला नाम जो आता है आचार्य पाणिनि का आता है। तो जो पहले अपने आचार्य हैं, जिन्होंने व्यवस्थित रूप से व्याकरण को एक दिशा दी, एक व्यवस्थित व्याकरण का ग्रंथ लिखा, आचार्य पाणिनि थे। वैयाकरण आचार्य बहुत बड़े थे। आज हम लोग जो विषय शुरू कर रहे हैं वहीं से प्रारंभ हो रहा है। तो पहले आचार्य के रूप में हम लोग यहाँ पर अपने देखेंगे किसको, आचार्य पाणिनि को। ठीक है। अब यहाँ यूपी हिंदी टीजीटी पीजीटी इत्यादि लिखा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है। ये सारे विषय जो है, जो हमारे संस्कृत विषय से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। यहाँ सबसे पहले देखेंगे आचार्य पाणिनि का एक बहुत संक्षिप्त परिचय देखते हैं। जन्म इनका शालातुर ग्राम में बताया जाता है। ठीक है ना। यदि प्रश्न आए कि आचार्य पाणिनि का जन्म किस ग्राम में हुआ था, तो शालातुर ग्राम आप बता देना। इनका समय 520 से 460 ईसा पूर्व माना जाता है। पाणिनि की माता का नाम दाक्षी था। ठीक है ना। पिता शालंकी, मृत्यु त्रयोदशी तिथि, अब इतना नहीं पूछते। इनकी रचनाएं हैं अष्टाध्यायी है, धातुपाठ, गणपाठ, उड़ादि पाठ, लिंगानुशासन, जाम्बवती विजय इनका एक काव्य ग्रंथ है। ठीक है। खैर, आइए इनके बारे में, इनका परिचय देखते हैं, फिर इनके ग्रंथों के बारे में देखेंगे। अभी फिलहाल इनके बारे में इनका देखिए परिचय देखते हैं। पाणिनि की माता का नाम दाक्षी, पाणिनि की माता का नाम था दाक्षी। पाणिनि का काल युधिष्ठिर मीमांसक के अनुसार है 2100 विक्रम संवत। ध्यान रखिएगा, किसके अनुसार, युधिष्ठिर मीमांसक एक आचार्य हैं, एक विद्वान हैं, उन्होंने इनका समय जो निर्धारित किया आचार्य पाणिनि का 2100 विक्रम संवत। ठीक है। पाणिनि का काल डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने माना है 500 ईसा पूर्व। कथा सरित सागर के अनुसार पाणिनि के गुरु का नाम था वर्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है।
पाणिनि के गुरु का नाम वर्ष था। पाणिनि का जन्म हुआ था शालातुर ग्राम में। शालातुरी कहा जाता है पाणिनि को। शालातुर ग्राम में मतलब गांव में इनका जो जन्म हुआ था, इस कारण से आचार्य पाणिनि को या पाणिनि मुनि को शालातुरी कहा जाता, शालातुरी कहा जाता, ध्यान रखिएगा। दाक्षी पुत्र कहा जाता है पाणिनि को। जैसे जमदग्नि के पुत्र होने से जामदाग्नेय कहा जाता है परशुराम जी को। कौंतेय अर्जुन को कहा जाता है। कर्ण को राधेय कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही इनको दाक्षी पुत्र भी कहा जाता है। ठीक है, संस्कृत में व्याकरण शास्त्र के सबसे बड़े प्रतिष्ठाता तथा नियामक आचार्य हैं पाणिनि। ठीक है, अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार हैं पाणिनि। पाणिनि का जो वैयाकरण का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है उसका नाम अष्टाध्यायी है। अब अष्टाध्यायी क्यों है? 8 अध्यायों में विभक्त है, अर्थात उसमें 8 अध्याय हैं उस ग्रंथ में, इसलिए उसका नाम अष्टाध्यायी है। अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः। ठीक है, अष्टाध्यायी का अन्य नाम शब्दानुशासन भी है। अष्टाध्यायी का जो अन्य नाम है, मतलब अपर नाम कहिए, वह शब्दानुशासन भी है। और जो अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा गया है वह सूत्र शैली में है, इसलिए आचार्य पाणिनि को सूत्रकार भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रत्येक जो अष्टाध्यायी है उसमें 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। इस प्रकार से 8 पादों को मिलाकर 32 कुल पादों की संख्या है अष्टाध्यायी में। ठीक है ना। अब अष्टाध्यायी के कौन से अध्याय में कितना वो है, हालांकि ये पूछते नहीं है, मतलब ये कुल अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र माने गए हैं। ये यहाँ ये चार्ट देख सकते हैं। प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय के तरीके से है। इसमें प्रथम पाद में 74 हैं, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में 74 है, फिर द्वितीय पाद में 73, फिर 93, 109 और टोटल संपूर्ण 349। तो पहले अध्याय में 349 सूत्र हैं। ये बहुत पूछा नहीं जाता, आप इसको अपने जरूरत लगे तो पढ़ लेना, मैं इस पर समय आपका खर्च नहीं करूंगा। अगले जो व्याकरण के आचार्य हैं वो हैं कात्यायन, जिनको वररुचि भी कहा जाता है। इनका समय 350 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, अष्टाध्यायी के सूत्रों के ऊपर व्याख्यान ग्रंथों का सामान्य अभिधान है वार्तिक। अष्टाध्यायी के सूत्रों के ऊपर जो है इन्होंने जो व्याख्यान ग्रंथों का एक सामान्य अभिधान किया है, उसी का नाम जो है वार्तिक है। वार्तिक कहीं स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते, इनका विवरण महाभाष्य में मिलता है। वार्तिक के रचनाकार हैं कात्यायन, इसलिए इनको वार्तिककार कहा जाता है। क्योंकि अष्टाध्यायी सूत्र शैली में लिखा गया है, इसलिए पाणिनि को सूत्रकार कहा जाता है। अभी प्रश्न कभी कभी पूछता है। वार्तिक के रचनाकार हैं कात्यायन, जिनको वररुचि भी कहा जाता है। ठीक है, और कात्यायन को ही व्याकरण के वार्तिककार में आए, क्योंकि वार्तिककार एक उसमें दर्शन में सुरेश्वराचार्य भी हैं, इसलिए जब व्याकरण की बात होगी वहां पर वार्तिककार कौन किसे कहा जाता है, तो वररुचि या कात्यायन। दाक्षिणात्य थे कात्यायन, प्रीत अद्विता दाक्षिणात्या, यह मिलता है। ठीक है ना, इस आधार पर। स्वर्गारोहण एक इनका अन्य ग्रंथ है, महाकाव्य। स्वर्गारोहण के रचनाकार हैं स्वर्गारोहण, तो स्वर्गारोहण के रचनाकार हैं कात्यायन। कात्यायन का समय माना जाता है 350 ईसा पूर्व। अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक की रचना की थी कात्यायन ने। अब जैसा इनका संक्षिप्त परिचय देखेंगे, 350 ईस्वी इनका समय है कात्यायन का। फिर रचना इन्होंने की, जो इन्होंने वार्तिक की, इसलिए इनको वार्तिककार कहा जाता है। स्वर्गारोहण इनका काव्य है। अब अगले आचार्य, बस इतनी जानकारी इनके बारे में जाननी है। अगले आचार्य जो आपके हैं वो हैं महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि 2री शताब्दी ईसा पूर्व इनका समय निर्धारित किया जाता है। ठीक है ना, मोटा मोटा फिलहाल समय 185 ईसा पूर्व बताया जाता है। माता गुणिका थी, शासन शुंग वंश।
शुंग वंश में जो है महर्षि पतंजलि थे। और इनकी रचनाएं हैं महाभाष्य, योग सूत्र, महानंद काव्य। ठीक है, आइए। पाणिनि व्याकरण के उदय काल का अंतिम ग्रंथ महाभाष्य है। ठीक है ना। महाभाष्य के रचनाकार हैं पतंजलि, योग सूत्र के रचनाकार हैं पतंजलि, महानंद काव्य के रचनाकार हैं पतंजलि। पतंजलि का समय 2री शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। अष्टाध्यायी सूत्रों और वार्तिकों की व्याख्या पतंजलि ने किया है महाभाष्य में। देखिए, जो कमेंट्री लिखी जाती है, कोई व्याख्या लिखी जाती है, वो अपना भाष्य है, लेकिन इन्होंने इतना विस्तृत व्याख्या की है ना कि उसको महाभाष्य कहा गया। अष्टाध्यायी और वार्तिकों की ही व्याख्या इन्होंने अपने ग्रंथ में की है। ठीक है, अष्टाध्यायी के सूत्रों और वार्तिकों की व्याख्या पतंजलि ने की है। कहां पर? महाभाष्य में। ठीक है, महाभाष्य विभक्त है आहनिक में। ठीक है, आहनिक में विभक्त है। जैसे वो अध्यायों में विभक्त था अष्टाध्यायी, वैसे आहनिक में तो 84 आहनिक हैं। महाभाष्य में कुल 84 आहनिक हैं। आहनिक शब्द का अर्थ है एक दिन में अधीत अंश, मतलब एक दिन में जो अध्ययन किया जाता है अंश, उसको आहनिक कहते हैं। महाभाष्य में कुल आहनिकों की संख्या 84 है। अब भाष्य का लक्षण भी दिया गया है। सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदै सूत्रानुसारभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्य विदो विदुः। यह लक्षण किसका है? भाष्य का। ठीक है, पतंजलि को कहा गया है तीर्थदर्शी। काश्मीर के निवासी थे पतंजलि। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को कहा जाता है त्रिमुनि। व्याकरण में एक शब्द आपको खूब सुनने को मिलेगा, त्रिमुनि। त्रि से 3, मुनि से मुनि, त्रिमुनि। तो त्रिमुनि से किसका बोध होता है, किसका ज्ञान होता है, या किसके बारे में पता चलता है इस शब्द से? तो इससे पता चलता है व्याकरण के 3 आचार्यों का। वे कौन से हैं? पहले पाणिनि हैं, दूसरे कात्यायन, तीसरे पतंजलि। जब त्रिमुनि कह दिया गया तो इन्हीं, समझ लो कि इन्हीं तीनों आचार्यों, तीनों व्याकरण के विद्वानों की बात हो रही है। त्रिमुनियों में प्रमाणित माना जाता है उत्तरोत्तर को। अब जैसे तीनों वैयाकरणाचार्य हैं, तीनों का अपना महत्व है। अब एक ही बात को अगर तीनों लोगों ने कहा है तो किस बात को ज्यादा प्रामाणिक माना जाए, अधिक प्रामाणिक माना जाए, मतलब सबसे ज्यादा प्रामाणिक माना जाए, अधिक ज्यादा की छोड़ दीजिए। तो कहा गया है कि उत्तरोत्तरम में यथोत्तरम मुनि नाम प्रामाण्यम। ठीक है ना, मतलब एक दूसरे से उत्तरोत्तर, अर्थात एक दूसरे से बाद के बाद। पाणिनि से ज्यादा कात्यायन, कात्यायन से ज्यादा पतंजलि, तो सबसे अधिक कौन प्रामाणिक माना गया? पतंजलि। ठीक है, समझ में आ गया? तो तीनों मुनियों में सबसे अधिक प्रामाणिक हैं आचार्य पतंजलि, महर्षि पतंजलि। ठीक है, ये संक्षिप्त यही इन सब का विवरण है। और ये प्रश्न पूछे जाते हैं इनके व्यक्तिगत इन सब पर्चियों से। आजकल तो मिलान करने को दे रहा है। आइए आचार्य भर्तरी के बारे में देखते हैं। भर्तरी का समय जो है 575 से 650 ईस्वी माना जाता है। पत्नी का नाम पिंगला है। इनके अनुज भ्राता मतलब छोटे भाई विक्रमादित्य है। पिता इनका नाम गंधर्व सेन है। रचनाएं इनकी वाक्पदियम, नीति शतकम, श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम। दीपिका टीका भी इन्होंने लिखी है। ठीक है, वहां पे टाइपिंग एरर है। अब देखिए, बढ़ते हैं भर्तरी की तरफ। वाक्पदियम के रचनाकार हैं भर्तरी। व्याकरण का दार्शनिक ग्रंथ है। जो वाक्पदियम ग्रंथ है वो व्याकरण का दार्शनिक ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वाक्पदियम व्याकरण का दार्शनिक ग्रंथ है। वाक्पदियम। श्रृंगार शतकम के रचनाकार हैं भर्तरी। नीति शतकम के रचनाकार हैं भर्तरी। वैराग्य शतकम के रचनाकार हैं भर्तरी। शतक त्रय एक लिखा जाएगा, शतक त्रयम के रचनाकार कौन है तो भर्तरी बता देना। वाक्पदियम में कुल कांड है 3 ब्रह्मकांड, वाक्य कांड
तीसरा है पदकांड, जिसको प्रकीर्ण कांड भी कहा जाता है। महाभाष्य पर दीपिका नामक व्याख्या के रचनाकार है। महाभाष्य पर दीपिका नामक एक व्याख्या, एक कमेंट्री लिखी थी भर्तृहरि ने। भर्तृहरि की पत्नी का नाम था पिंगला। भर्तृहरि के गुरु का नाम, या भर्तृहरि के गुरु माने जाते हैं गोरखनाथ। बौद्ध मतानुसार देखिए दो गुरु उनके माने जाते हैं, एक तो गोरखनाथ जी को माना जाता है, एक बौद्ध मतानुसार भर्तृहरि के गुरु थे वसुरात। भर्तृहरि के छोटे भाई का नाम था विक्रमादित्य। भर्तृहरि के पिता का नाम था गंधर्वसेन। वेदांतोक्त ब्रह्म के उपासक थे भर्तृहरि। नमः शांताय तेजसे नीति शतकम में श्लोक के माध्यम से यह कहा जाता है। इत सिंह के कथन के आधार पर बौद्ध कहा जाता है भर्तृहरि को। भर्तृहरि को बौद्ध कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। खैर, आपको इतना जानना है। भर्तृहरि का समय माना जाता है 57 ईसा पूर्व। ये इत सिंह इत्यादि के उन सब के आधार पे है। फिर जो भारतीय विद्वानों के अनुसार माना जाता है वो 575 से 50 ईस्वी माना जाता है। वैदर्भी रीति का प्रयोग किया भर्तृहरि ने। मुक्तक काव्य के प्रथम काव्य, ये जो आपका नीति शतकम इत्यादि है ना, ये मुक्तक काव्य है। और इसके प्रथम कवि, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुक्तक काव्य के प्रथम कवि थे भर्तृहरि। भर्तृहरि के प्रिय छंद हैं शार्दूल, विक्रीडी, शिखरड़ी। शतक त्रय के रचयिता हैं भर्तृहरि। मैंने बोला था ना, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछता है। आइए, अगले व्याकरण के आचार्य हैं जयादित्य, वामन। इतने ही चीजें आवश्यक हैं। वामन और जयादित्य ने टीका लिखी थी अष्टाध्यायी पर। अष्टाध्यायी पर एक कमेंट्री या टीका बहुत प्रसिद्ध है, उसको लिखने वाले वामन और जयादित्य थे। दित्य, ठीक है ना। उसका नाम था काशिका वृत्ति। काशिका वृत्ति के रचनाकार हैं वामन जयादित्य। ये काशिका वृत्ति जो है ना, अष्टाध्यायी पर लिखी गई टीका का नाम है। काशिका के पूर्व के 5 अध्यायों को लिखा था जयादित्य ने। मतलब काशिका में भी 8 अध्याय हैं, चूंकि अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, और अष्टाध्यायी पर अगर व्याख्या लिखी जा रही तो जाहिर सी बात है कि 8वें अध्यायों पर ही लिखी जाएगी। तो इसलिए जो प्रारंभ के 5 अध्याय हैं उस पर, मतलब काशिका में भी 8 अध्याय हैं, तो काशिका के पूर्व के 5 अध्याय को लिखा जयादित्य ने। काशिका के अंतिम 3 अध्याय को लिखा था वामन ने। ठीक है। आइए, काशिका की उपलब्ध व्याख्याओं में सबसे प्राचीन व्याख्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। काशिका की उपलब्ध शाखाओं में सबसे प्राचीन है काशिका विवरण पंचिका। और ये पंजिका है, पंचिका नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये गलत लिख दिया गया है, पंजिका है। काशिका विवरण पंजिका के रचनाकार हैं जिनेन्द्र बुद्धि। जिनेन्द्र बुद्धि ने इस काशिका पर व्याख्या लिखी थी। पहले तो काशिका स्वयं अष्टाध्यायी की व्याख्या है, फिर काशिका पर भी व्याख्या लिखी गई, ठीक है। यहाँ कुछ छूट रहा था ना। जयादित्य और वामन का समय माना 650 से 700 विक्रम संवत। जयादित्य की अपेक्षा किसका लेख अधिक प्रौढ़ है? वामन का। पाणिनि सूत्रों के यथाविधि अर्थ जानने के लिए सब उपलब्ध प्राचीनतम वृत्ति माने टीका है काशिका वृत्ति, ठीक है। यहाँ काशिका विवरण पंजिका को कहा जाता है काशिका न्यास तथा न्यास भी कह दिया जाता है, तो काशिका विवरण पंजिका का ही नाम हुआ भी है। काशिका पर लिखी गई व्याख्या है पदमंजरी। काशिका पर एक और व्याख्या लिखी गई जो पदमंजरी, लेकिन सबसे प्राचीन व्याख्या काशिका विवरण पंजिका या काशिका न्यास या न्यास है। पदमंजरी के रचनाकार हरदत्त मिश्र हैं, ध्यान रखिएगा। पदमंजरी के रचनाकार हरदत्त मिश्र हैं। तो काशिका पर जिनेन्द्र बुद्धि द्वारा लिखी गई टीका का क्या नाम है? न्यास मैंने बता दिया। हरदत्त के पिता का नाम था पद्म कुमार। हरदत्त मिश्र की माता का नाम था श्री। हरदत्त मिश्र के अग्रज मतलब बड़े भाई थे अग्नि कुमार, और हरदत्त मिश्र के गुरु का नाम था अपराजित। आइए, अगले बहुत महत्वपूर्ण, पाणिनि के बाद कहा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण जो आचार्य हुए वो भट्टोजी दीक्षित हुए, ठीक है। भट्टोजी दीक्षित सबसे प्रसिद्ध आचार्य हुए, क्योंकि इन्होंने प्रक्रिया ग्रंथ
की रचना की थी, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। आइए भट्टोजी दीक्षित का एक सामान्य परिचय देखते हैं। भट्टोजी दीक्षित का समय है 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध एवं 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। पिता का नाम लक्ष्मीधर भट्ट, गुरु इनके थे शेष कृष्ण, भ्राता थे रंगोजी भट्ट, पुत्र का नाम था इनके भानुजी दीक्षित, पौत्र मतलब नाती का नाम था हरदीक्षित। आइए पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर इन ग्रंथों के बारे में देखेंगे। भट्टोजी दीक्षित के पिता का नाम था लक्ष्मीधर, भट्टोजी दीक्षित के गुरु का नाम था शेष कृष्ण, शेष कृष्ण के पिता का नाम था नृसिंह। प्रक्रिया कौमुदी की प्रकाश नामक व्याख्या लिखी थी शेष कृष्ण ने, मतलब इनके गुरुजी ने। नृसिंह के पुत्र विठल ने प्रक्रिया कौमुदी पर टीका लिखी थी प्रसाद। आइए सबसे प्रसिद्ध प्रक्रिया ग्रंथ है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के रचयिता है भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित जो थे वो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के रचयिता थे, लेखक थे, रचनाकार थे, ठीक है। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी से पूर्व भट्टोजी दीक्षित ने रचना की थी शब्द कौस्तुभ की, शब्द कौस्तुभ की, ध्यान रखिएगा। पाणिनि व्याकरण अर्थात अष्टाध्यायी की सूत्र पाठानुसारी विस्तृत व्याख्या है शब्द कौस्तुभ। जो भट्टोजी दीक्षित ने शब्द कौस्तुभ नामक रचना की, मतलब ग्रंथ की रचना की, वह अष्टाध्यायी की व्याख्या थी। इन्होंने भी अष्टाध्यायी पर टीका लिखी या अष्टाध्यायी की का एक पर व्याख्या की, उस व्याख्या ग्रंथ का नाम था शब्द कौस्तुभ। भट्टोजी दीक्षित मूलतः निवासी थे आंध्र प्रदेश के। भट्टोजी दीक्षित के भ्राता का नाम, मतलब भाई का नाम था रंगोजी भट्ट। भट्टोजी दीक्षित के पुत्र का नाम था भानुदेव दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित के पौत्र का नाम था हरि दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित ने मीमांसा का अध्ययन किया था अप्पय दीक्षित से। भट्टोजी दीक्षित ने पाणिनि के सभी सूत्रों एवं कात्यायन के वार्तिकों को लेकर रचना की थी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। जैसे महाभाष्यकार ने अर्थात महर्षि पतंजलि ने अष्टाध्यायी के सूत्रों और वार्तिकों की व्याख्या महाभाष्य में की है, वैसे ही जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी इनका प्रक्रिया ग्रंथ है उसमें उन्होंने पाणिनि के सूत्रों और कात्यायन के वार्तिकों को लेकर रचना की है, ठीक है। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पर भट्टोजी दीक्षित जी द्वारा लिखी गई टीका का नाम है प्रौढ़ मनोरमा, ध्यान रखिएगा। पहले तो इन्होंने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी नामक बहुत ही प्रसिद्ध प्रक्रिया ग्रंथ की रचना की, वैयाकरण के प्रक्रिया ग्रंथ की रचना की, फिर उसी पर इन्होंने टीका अर्थात व्याख्या या कमेंट्री, उसी पर इन्होंने खुद ही एक कमेंट्री लिखी जिसका नाम है, व्याख्या लिखी जिसका नाम है प्रौढ़ मनोरमा, ठीक है। भट्टोजी दीक्षित कृत प्रौढ़ मनोरमा पर उनके पुत्र हरि दीक्षित द्वारा लिखी गई टीकाओं की संख्या 2। प्रौढ़ मनोरमा पर इनके पौत्र ने, जो इनके पौत्र हरि दीक्षित थे, उन्होंने 2 टीका लिखी, एक बृहद शब्द रत्न, एक दूसरी है लघु शब्द रत्न, ठीक है। आइए धातु पाठ निर्णय के ग्रंथ, धातु पाठ निर्णय ग्रंथ के रचनाकार भट्टोजी दीक्षित। लिंगानुशासन वृत्ति के ग्रंथ, वृत्ति ग्रंथ के लिंगानुशासन वृत्ति ग्रंथ के रचनाकार हैं भट्टोजी दीक्षित, ठीक है। आइए वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के सर्व प्राचीन टीकाकार हैं ज्ञानेन्द्र सरस्वती। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पर जो ज्ञानेन्द्र सरस्वती द्वारा जो लिखी गई टीका है वो सबसे प्राचीन है, ध्यान रखिए, ठीक है। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के सबसे प्राचीन मतलब सबसे पुराने जो टीकाकार हैं उनका नाम ज्ञानेन्द्र सरस्वती है, ये प्रश्न पूछा जाता है। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की दूसरी लोकप्रिय टीका थी बाल मनोरमा। बाल मनोरमा के रचनाकार हैं वासुदेव दीक्षित, ठीक है। ठीक है, यहां तक
वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पर रामानंद द्वारा लिखी गई टीका का नाम है तत्वदीपिका। नागेश भट्ट द्वारा वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पर लिखी गई टीका का नाम है लघु शब्देंदु शेखर और दूसरी है बृहद शब्देंदु शेखर। प्रौढ़ मनोरमा के रचनाकार भट्टोजी दीक्षित हैं। मैं रिपीट करवा देता हूँ। 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध एवं 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का समय माना जाता है भट्टोजी दीक्षित का। प्रौढ़ मनोरमा के खंडन में जो इन्होंने टीका लिखी थी भट्टोजी दीक्षित ने अपने ग्रंथ वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पर, उसी का खंडन किया है कौन? जगन्नाथ जी ने। तो प्रौढ़ मनोरमा के खंडन में पंडित राज जगन्नाथ द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम मनोरमा कुछ मर्दन। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान रखिएगा। दोनों शिष्य थे, गुरु भाई थे, शिष्य नहीं, दोनों गुरु भाई थे और दोनों में बहुत कंपटीशन था। धातु पाठ निर्णय ग्रंथ के रचनाकार है भट्टोजी दीक्षित। लिंगानुशासन वृत्ति ग्रंथ के रचनाकार है भट्टोजी दीक्षित। मनोरमा मंडन ग्रंथ के रचनाकार है भानु दीक्षित। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पर सर्व प्राचीन टीकाकार है, मतलब सबसे प्राचीन टीकाकार है ज्ञानेंद्र सरस्वती। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की दूसरी लोकप्रिय टीका मैंने बता दिया। बाल मनोरमा के रचनाकार है वासुदेव दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित के शिष्य हैं वरदराज। ठीक है, वरदराज के बारे में हम लोग जो है देखेंगे। पहले यहाँ जो ग्रंथ थे उसके बारे में देख लेते हैं। ये देखिए भट्टोजी दीक्षित की रचनाएं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, शब्द कौस्तुभ, प्रौढ़ मनोरमा, धातुपाठ निर्णय, लिंगानुशासन वृत्ति, वैयाकरण भूषण कारिका, तत्व कौस्तुभ, वेदांत का ग्रंथ तीर्थ निर्णय, धर्मशास्त्र का ग्रंथ है त्रिस्थली से धर्मशास्त्र, प्रवण निर्णय धर्मशास्त्र। आइए, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के प्रसिद्ध टीका ग्रंथ एवं टीकाकार प्रौढ़ मनोरमा भट्टोजी दीक्षित लिखे हैं स्वयं ही। बाल मनोरमा वासुदेव दीक्षित, बाल मनोरमा भी काफी प्रसिद्ध है। तत्वबोधिनी ज्ञानेंद्र सरस्वती सबसे प्राचीन टीका है। तत्वदीपिका रामानंद। बृहद शब्दरत्न हरि दीक्षित। लघु शब्दरत्न हरि दीक्षित। लघु शब्देंदु शेखर नागेश भट्ट। बृहद शब्देंदु शेखर नागेश भट्ट। मनोरमा कुचमर्दन पंडित राज जगन्नाथ। ठीक है, अब आइए आचार्य वरदराज की तरफ चलते हैं, इनके शिष्य थे। ठीक है ना, वासुदेव दीक्षित हो गए बाल मनोरमा के रचनाकार। भट्टोजी दीक्षित यहाँ एक उसी लाइन में आ गया, ध्यान रखिएगा। भट्टोजी दीक्षित के शिष्य हैं वरदराज। अब आचार्य वरदराज के बारे में जो लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना किए थे उनके बारे में भी देख लें, क्योंकि आपको लघु सिद्धांत कौमुदी और वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी अक्सर आपको पाठ्यक्रमों में मिलेगी। और जो अभी आप जिन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनमें भी कुछ विषय जो है, कुछ टॉपिक्स जो है वो आपको वही जो है भट्टोजी दीक्षित मतलब वैयाकरण सिद्धांत के अनुसार पढ़ना होता है और कुछ जो है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। ठीक है, आइए, तो जो वरदराज थे वो आचार्य भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पर आधारित कितने ग्रंथों की रचना वरदाचार्य ने किया? आचार्य वरदराज ने जो अपने ग्रंथ की रचना की है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी को ही आधार बनाकर किया है। तो इन्होंने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी को आधार बनाकर आचार्य वरदराज ने 3 ग्रंथों की रचना की। एक है लघु सिद्धांत कौमुदी, दूसरी है मध्य सिद्धांत कौमुदी, तीसरी है सार सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और सार सिद्धांत कौमुदी। ठीक है, आइए, दक्षिण भारत के निवासी थे वरदराज। गीर्वाण पदमंजरी के रचनाकार थे वरदराज। वरदराज के पिता का नाम था दुर्गा तनय। 1275 सूत्रों को ही लेकर रचना की गई लघु सिद्धांत कौमुदी के। वैयाकरण भूषण के रचनाकार हैं कौंड भट्ट। वैयाकरण भूषण सार के रचनाकार हैं कौंड भट्ट। ठीक है ना, आइए, नागेश भट्ट अगले आचार्य हैं नागेश भट्ट। इनका समय 1673 से लेकर 1773 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इनके पिता थे शिव भट्ट, माता थी सती देवी। पिता शिव भट्ट मध्य है, ठीक है, वो मिस्टेक से पिता वहां लिख दिए गए मध्य के। माता सती देवी, उपनाम इनका काले था। आश्रयदाता राजा थे राजा राम सिंह, ध्यान रखिएगा। और महर्षि पतंजलि के राजा के समकालीन थे, तो पुष्य शुंग के, ध्यान रखिएगा। नागेश भट्ट की कृतियां देखिए, लघु शब्देंदु शेखर, बृहत शब्देंदु शेखर, वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा, वैयाकरण सिद्धांत लघु मंजूषा, वैयाकरण
सिद्धांत परम लघु मंजूषा उद्योत टीका महाभाष्य प्रत्याख्यान संग्रह स्फोटवाद रस मंजरी टीका परिभाषेंदु शेखर। अब इनके बारे में एक इनका इंट्रोडक्शन देखा जाए। महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे नागेश भट्ट। नागेश भट्ट के पिता का नाम शिव था, शिव भट्ट। नागेश भट्ट की माता का नाम था सती देवी। नागेश भट्ट का उपनाम था काले। ये सारे ग्रंथ हैं। लघु शब्देंदु शेखर के रचनाकार है नागेश भट्ट। बृहद शब्देंदु शेखर के रचनाकार है नागेश भट्ट। वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा के रचनाकार है नागेश भट्ट। वैयाकरण सिद्धांत लघु मंजूषा के रचनाकार है नागेश भट्ट। वैयाकरण सिद्धांत परम लघु मंजूषा के रचनाकार है नागेश भट्ट। नागेश भट्ट के आश्रयदाता राजा थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा राम सिंह। नागेश भट्ट ने कैयट विरचित महाभाष्य प्रदीप की उद्योत अपर नाम की कौन सी प्रौढ़ व्याख्या लिखी है? विवरण। नागेश भट्ट ने व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया था हरदीक्षित से। नागेश भट्ट का प्रधान शिष्य था वैद्यनाथ पायगुंड। महाभाष्य प्रदीप उद्योत महाभाष्य प्रदीपोद्योत के रचनाकार हैं नागेश भट्ट। महाभाष्य प्रत्याख्यान संग्रह के रचनाकार हैं नागेश भट्ट। अब कैयट आ गए, अगले आचार्य आपके कैयट आ गए। बहुत संक्षिप्त परिचय है। कैयट का जो समय है 1100 विक्रम संवत पूर्व माना जाता है। महाभाष्य प्रदीप के रचनाकार हैं कैयट। ठीक है। महाभाष्य प्रदीप के अनुसार कैयट के पिता का नाम है जय्यट उपाध्याय। बिल्वाकर के अनुसार कैयट के गुरु का नाम है महेश्वर। महाभाष्य जैसे दुरूह ग्रंथ को समझने में एकमात्र सहायक ग्रंथ है महाभाष्य प्रदीप। महाभाष्य पर इन्होंने ग्रंथ लिखा था महाभाष्य प्रदीप। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। शाक्टायन, शाक्टायन को हम लोग वेदों में भी देखते हैं, ठीक है ना। वैयाकरणाचार्य थे शाक्टायन। शाक्टायन के पिता का नाम था शकट। संपूर्ण नाम शब्दों को आख्यातज मतलब निरुक्तकार भी हैं ये। संपूर्ण नाम शब्दों जो पदों का चतुर्वेद विभाजन होता है उसमें नाम आख्यात उपसर्ग निपात होता है ना, तो उसमें नाम जो आता है तो वही कह रहे हैं कि संपूर्ण नाम शब्दों को आख्यातज में मानते थे शाक्टायन। किसने शकट शब्द नडादिगण में पढ़ा है? पाणिनि। शाक्टायन के मत में शब्द कितने प्रकार के हैं? 3। जाति शब्द, गुण शब्द, क्रिया शब्द। ऋक तंत्र के रचनाकार हैं शाक्टायन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऋक तंत्र के रचनाकार शाक्टायन हैं। आइए हेमचंद्र सूरी, संभवतः अपने अंतिम या नहीं सेकंड लास्ट है। जैन जो जैन आचार्य हैं, हेमचंद्र सूरी जो है जैन आचार्य हैं। जैन धर्म के आचार्य थे जैन हेमचंद्र, और इनका समय 1088 ईस्वी से 1172 ईस्वी माना जाता है। हेमचंद्र का जन्म हुआ था गुजरात में धुंधुक नामक गांव में। सिद्ध हेम नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी हेमचंद्र ने। हेमचंद्र के शिष्य थे राजा कुमारपाल। तो राजा कुमारपाल इनके शिष्य थे। अगर पूछा जाए किस राजा के समकालीन हैं तो राजा कुमारपाल। काव्यानुशासन के लेखक है हेमचंद्र। काव्यानुशासन काव्यशास्त्री ग्रंथ है। काव्यानुशासन पर विवेक नामक टीका लिखी थी हेमचंद्र ने। ठीक है। शब्दानुशासन के रचनाकार हैं हेमचंद्र। सिद्ध हेम जो इनका ग्रंथ है, जैसे हमने सिद्ध हेम बताया ना, उसका ना पूरा नाम है सिद्ध हेम शब्दानुशासन। आइए, ठीक है। और जो 5 अंगों से मंडित होने के कारण सिद्ध हेम शब्दानुशासन कहलाता है पंचांग व्याकरण। हेमचंद्र ने व्याकरण की रचना की थी सूत्रों में। हेमचंद्र द्वारा रचित व्याकरण में अध्यायों की कुल संख्या है 8। हेमचंद्र ने शब्दानुशासन पर लिखी गई प्रसिद्ध टीका का क्या नाम है? तो वह है लघ्वीवृत्ति और वृत्तिवृत्ति। लिंगानुशासन के रचनाकार हैं हेमचंद्र। हैम धातु परायण के रचनाकार हैं हेमचंद्र। आइए सारस्वत व्याकरणकारी को देखते हैं, जिनका नाम है अनुभूति स्वरूपाचार्य। ये सारस्वत व्याकरण ग्रंथ के लेखक हैं। आइए, तो अनुभूति स्वरूपाचार्य का जो समय है 1250 विक्रम संवत के लगभग माना जाता है। सारस्वत व्याकरण का निर्माता माना जाता है अनुभूति स्वरूपाचार्य को। क्षेमेंद्र द्वारा व्याकरण
क्षेमेंद्र द्वारा सारस्वत व्याकरण पर लिखी गई टीका का नाम है टिप्पण धनेश्वर तथा सारस्वत व्याकरण धनेश्वर द्वारा सारस्वत व्याकरण पर लिखी गई टीका का नाम है क्षेमेंद्र टिप्पण खंडन। अनुभूत स्वरूप द्वारा या अनुभूत स्वरूपाचार्य द्वारा सारस्वत व्याकरण पर लिखी गई टीका का नाम है सारस्वत प्रक्रिया। ठीक है, ये रहा। अमृत, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, अमृत भारती द्वारा सारस्वत व्याकरण पर लिखी गई टीका का नाम है सुबोधिनी। पुंजराज द्वारा सारस्वत व्याकरण पर लिखी गई टीका का नाम है प्रक्रिया। माधव द्वारा सारस्वत व्याकरण पर लिखी गई टीका का नाम है सिद्धांत रत्नावली। हंस विजयमणि द्वारा सारस्वत व्याकरण पर लिखी गई टीका का नाम है शब्दार्थ चंद्रिका। सहज कीर्ति द्वारा सारस्वत व्याकरण पर लिखी गई टीका का नाम है प्रक्रिया वार्तिक। वासुदेव भट्ट द्वारा सारस्वत व्याकरण पर लिखी गई टीका का नाम है प्रसाद। पाणिनीय संप्रदाय में भगवान शिव को पाणिनि का माना गया है, दीक्षा गुरु। खैर वो अपना विषय नहीं है, वो तो ऊपर ही हमें बता देना चाहिए था। ठीक है, तो ये आज का आपका अपना विषय रहा। अब इसमें जितने भी आपके सिलेबस में दिए हुए प्रमुख आचार्य हैं, ध्यान रखिएगा, प्रमुख व्याकरण के जो आचार्य हैं, इस एक सेशन में हमने सबको कवर कर दिया है। इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए, सुनिए, अध्ययन करिए इसका और अपने प्रश्नों को सही करिए। तो मेरे साथियों, इसी प्रकार से आपको जो है निरंतर निःशुल्क ये सभी कक्षाओं का वीडियो आपको चाणक्य इंस्पायर इंडिया पर उपलब्ध मिलेगा। प्यारे साथियों, आप और ये हिंदू स्टडीज के लिए भी ध्यान रखिएगा, ये NTA UGC नेट JRF हो जाए, GDC असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाए, GIC LT ग्रेड, UP TGT PGT और साथ ही साथ जो हिंदू स्टडीज से एग्जाम देने वाले हैं उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक्स है। तो मिलते हैं एक नए विषय के साथ। बस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार हमें भेजिए और अपना सुझाव जरूर भेजिए, क्योंकि वो हमारे मनोबल को बढ़ाने वाला होता है। ऐसे ही नए नए विषयों को लेकर मैं आता रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।